अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन इकराम, सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले निहायती अदब व एहतराम के साथ सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करे। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामीन किराम, आज की ये महफिल जो मरहुमा के इसाले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है, जिसका मकसद ये है कि हम इस महफिल में कुछ देर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें, कुछ दीनी बातें सुने सीखें और इसमें अल्लाह हमें जो भी अजर व सवाब अता फरमाए वो हमारे मरहुमा की रूह को अता फरमाए। इस जिक्र खैर की बरकत से अल्लाह मरहुमा के मग़फ़िरत फरमा दे, यही एक अहम मकसद होता है। अभी आप हज़रात ने बहुत सी नातें मनक़बतें समात फरमाई और बीच बीच में बहुत सी अहादीस और अच्छी बातें भी समात फरमाई। मैं भी आप हज़रात के सामने कुछ देर चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले कि इस महफिल का ताल्लुक़ है इसाले सवाब से, और जो महफिल जिस मुनासिबत की होती है मैं उसके मुनासिबत से चंद बातें अर्ज करता हूँ। इसाले सवाब का क्या मतलब है और हम ये जो महफिल मुनाकिद करते हैं इसका मकसद क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इसका अहम मकसद हमें मालूम रहना चाहिए। इसाले सवाब का मतलब होता है सवाब पहुंचाना। किसी का इंतकाल हो जाता है, जब तक बंदा दुनिया में रहता है अच्छे आमाल करता है, नेकियां करता है, गुनाह भी करता है, लेकिन जब दुनिया से चला जाता है तो अब वो कुछ नहीं कर सकता है, उसका नामाए आमाल मुनक़ते हो जाता है। जब भी किसी का इंतकाल होता है तो जनाजे से लेकर बाद में चाहे कुलों की फातिहा हो या तीजा 10वां 20वां 40वां सालाना जो भी फातिहा होती है, हम दुरूद लगाते हैं, फातिहा लगाते हैं, ये सब इसाले सवाब है। और इसका मकसद ये रहता है हम कुछ पढ़कर मरहूम की रूह को सवाब पहुंचा दें, उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर दें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दें। ये एक अहम मकसद रहता है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसका फ़ायदा भी बड़ा अजीम होता है और हमारे मरहूमीन को इसकी ज़रूरत और हाजत भी रहती है। अक्सर हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी पानी में डूब रहा हो, समंदर में, दरिया में, नहर के अंदर कोई पानी में गर्क हो रहा है, डूब रहा है,
उस डूबते हुए आदमी को अगर जर्रा बराबर किसी चीज का सहारा मिल जाए कि उस सहारे को पकड़कर डूबने से बच जाए, बाहर निकल जाए, तो उसको कितनी खुशी होती है। अगर उसको कोई सहारा दे दे, कोई पानी में गर्क हो रहा है, डूब रहा है, किसी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया या रस्सी से पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो उस आदमी को कितनी खुशी होती है जो बाहर निकल गया है, जो बच गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मल मय्यित फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस। कब्र में मैयत की भी यही हालत और यही कैफियत होती है जैसे वो पानी में डूबने वाला आदमी है, जिसको थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वो उसका बेड़ा पार हो जाता, कितनी खुशी होती है। ऐसे ही मैयत को भी कब्र में तुम्हारी दुआओं का और तुम्हारे इसाले सवाब का इंतजार रहता है। फरमाया, यंतज़िर दावतन तलहक़ु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन फ़इज़ा लहिक़हु काना अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। कि मैयत भी अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, दोस्त और अहबाब की दुआओं का इंतजार करता है कि कोई मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ कर दे, अल्लाह की बारगाह में मुझे कोई दुआ का तोहफा भेज दे। जब हम दुआ करते हैं उनके लिए, कुछ पढ़कर उनको सवाब पहुंचाते हैं, तो वो सवाब हमारा उनके पास एक तोहफे की शक्ल में पहुंचता है। गोया कि तुमने उनको दुनिया में जैसे एक दूसरे को तोहफे तोहफे देते हैं ना, वैसे अगर इंतकाल के बाद किसी को कुछ तोहफा देना चाहे कोई, तो उसका तोहफा ये है कि अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआ कर दे। ये सबसे बड़ा और सबसे अजीम तोहफा है उसकी तरफ से। व इन हदीयतल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिगफारु लहुम, कि जिंदू का तोहफा मुर्दू के लिए ये है कि जिंदे मुर्दू के लिए इस्तिगफार कर दे, तो इस्तिगफार कर देंगे तो अजीम तोहफा हो जाएगा। तो इस हदीस पाक में आप अंदाजा लगाएं कि कितनी अजीम मिसाल दी गई है, कितने बेहतर अंदाज में समझाया गया है कि इसाले सवाब की कितनी जरूरत होती है और हमें ऐसी महफिलों में बैठकर क्या करना चाहिए, कितनी दुआएं करनी चाहिए उनके लिए, कितना हमें पढ़कर इरसाल करना चाहिए जिससे उनको फायदा होता है। तो इसाले सवाब की महफिलों का खास तौर से ये एहतमाम किया करें और इस एहतमाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सवाब पहुंचाने वाले काम करने चाहिए। फालतू के और बेकार दूसरे जो काम है जिनकी तरफ हमारे ध्यान ज्यादा होते हैं, और जो असल इसाले सवाब है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं होता है, उसकी तरफ तो किसी का दिमाग ही नहीं जाता है, और दीगर काम बहुत से अंजाम देते रहते हैं। तो उन कामों को तर्क करके जो अच्छे काम है वो काम करने चाहिए। तो इन बातों को, चंद बातें जो इसाले सवाब के ताल्लुक से, इस ताल्लुक से जिस महफिल की मुनासबत से है बयान की है, इनको याद रखें और इन पर अमल भी किया करें। और ये नहीं कि अभी ताज़ा मसलन किसी का इंतकाल हुआ है तो हम उनके लिए इसाले सवाब कर दे, कुरान खानी करवा ली, कुछ पढ़ दिया और बख्श दिया, बल्कि अपने बाप दादाओं को कभी भूलो ना। अगरचे उनको 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए हैं, तब भी अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करो। और जब दुआ करो तमाम अपने आबा व अजदाद के लिए दुआएं किया करो। जब नमाज पढ़ने जाते हो, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, औरत है घरों में 5 टाइम की नमाज पढ़ रही है, हर नमाज के बाद हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, मौला हमारे तमाम बाप दादाओं की मगफिरत फरमा, मैंने जो पढ़ा है इसमें जो मुझे सवाब अता फरमाए, मेरी माँ की रूह को अता फरमा, मेरे वालिद साहब की रूह को अता फरमा, मेरे फला की रूह को अता फरमा। ये इरसाल किया करें, ये दुआएं किया करें। और एक बार अंदाजा लगाए, अगर 5 टाइम आप नमाज पढ़ते हैं और 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करेंगे, तो क्या अल्लाह ताला उसकी मगफिरत नहीं फरमा देगा? वो तो रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। कोई मांगने वाला तो होना चाहिए उसकी बारगाह के अंदर। तो अल्लाह की बारगाह में कसरत से अपने मरहुमीन के लिए दुआएं किया करें, और खास तौर से अपने माँ बाप के लिए तो जरूर दुआएं किया करें। माँ बाप के लिए दुआएं करने का एक तो फायदा ये है कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाएगा, दूसरा ये है कि हदीस पाक में जो माँ बाप के लिए दुआएं करता है ना, अल्लाह ताला उसके रिज्क में भी बरकत अता फरमा देता है, उसका रिज्क भी बढ़ जाता है। यानी खुद का दुनिया में भी यही फायदा होना है, माँ बाप के लिए अगर दुआ करते हैं तो इतना अजीम फायदा होता है। इसलिए इस इसाले सवाब की महफिलों को
दिगर दूसरे दुनियावी कामों में मशगूल ना रख कर इन दीनी उमूर जो मकसद रहता है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। और आज की महफिल का भी ताल्लुक यही है। इसी मुनासिबत से मैंने चंद बातें अर्ज की हैं। कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की है, ये माह मुबारक है रबीउन नूर शरीफ का महीना। और ये महीना जैसे ही तुलू होता है, जैसे ही आता है, हर मोमिन के दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि इस महीने का ताल्लुक है मोहसिन इंसानियत, हम सब के आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला महीना है। कि जब आप इस दुनिया में आए, अल्लाह ने जिनके ताल्लुक से क्या फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस दुनिया में हुजूर आए हैं ना, तो सब के लिए रहमत बनकर आए हैं, तमाम जहान के लिए। कुरान पाक में आलमीन का लफ्ज आया है, और आलम कहा जाता है अल्लाह के अलावा जो कुछ है सबको आलम कहा जाता है। अब अल्लाह के अलावा कायनात में क्या क्या है आप गौर फिक्र कर ले, सबके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए हैं। और हम मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए तो खास रहमत बनकर आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो हम सबको उस नबी से किसी अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए, किस कदर उनसे लगाव होना चाहिए, उल्फत होनी चाहिए। मैं यही कुछ चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा कि इस ये महीना जब आए ना, तो मुसलमानों के अंदर एक ऐसी लहर दौड़ जानी चाहिए कि एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जाए कि हर बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करने का शौक पैदा कर दिया जाए। ऐसी बातें बयान की जाए कि जिससे हर शख्स के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो। और नबी की मोहब्बत है भी जरूरी। अगर नबी की मोहब्बत नहीं है दिल में, तो फिर ईमान भी नहीं है, याद रखें ये। क्योंकि हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, वो तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। यानी जब तक इन सब से बढ़कर कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेता है, तब तक ईमान वाला नहीं हो सकता है, कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है। जब कामिल मोमिन ही नहीं हो सकता है, और अगर मुतलकन मोहब्बत नहीं है हुजूर की, बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, तो फिर ईमान भी नहीं है। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दीन हक जो है ना, दीन इस्लाम, इसकी पहली शर्त ही है कि मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत दिल में होना चाहिए, अपने नबी की सच्ची मोहब्बत। और नबी की मोहब्बत कब होगी सच्ची दिल के अंदर? जब आप नबी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि कैसी जात है वो, उनकी शख्सियत कैसी है, अल्लाह ने कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इन चीजों को जब जानेंगे ना आप, तब नबी की सच्ची अकीदत और मोहब्बत दिल में पैदा होगी। सहाबाए किराम के दिल में हुजूर की कैसी अकीदत थी, कैसी मोहब्बत थी, आप हैरान हो जाएंगे। सहाबा हुजूर से कैसी अकीदत और मोहब्बत करते थे, और अल्लाह ताला ने फिर उनको कैसी कामयाबियां अता फरमाई, कैसे उरूज और तरक्की और बुलंदियां अता फरमाई, कि जिधर जाते थे, जिस मकाम पर जाते थे, उन्हें कामयाबियां मिलती थी। हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे वो। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, या रसूलुल्लाह कयामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने कयामत की तैयारी क्या की है? कयामत आएगी तो फिर हिसाब किताब भी तो होना है। तो फरमाया तुमने कयामत की क्या तैयारी की है? उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे पास कोई आमाल तो नहीं है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं सिर्फ ये है मेरे पास कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, अकीदत करता हूँ, मोहब्बत है मुझे। जब ये उसने अर्ज किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंता मा मन अहबबता, कि तू उसी के साथ रहेगा जिससे तू मोहब्बत करता है।
यानी तेरा हशर भी उसी के साथ होगा कयामत के दिन जिससे तू मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो तेरा हशर रसूल के साथ ही होगा। जब दूसरे सहाबा को ये बात पहुंची, उन्हें जब मालूम हुआ कि हुजूर ने इतना बड़ा मुद्दा सुनाया है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन भी उसी के साथ होगा, तो हजरत अनस फरमाते हैं हमें हुजूर की इस बात से इतनी खुशी मिली थी, इतनी खुशी हुई कि जिससे हम इससे पहले किसी बात से खुश नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते थे और हमें उम्मीद और यकीन है कि हम भी कयामत के दिन हुजूर के साथ ही रहेंगे। अगरचे हमारे आमाल वैसे नहीं है, लेकिन हुजूर से सच्ची मोहब्बत और अकीदत है, इसलिए हम भी उनके साथ ही रहेंगे। हमारा हशर भी उन्हीं के साथ होगा, हम भी उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। ऐसे सहाबाए कराम हुजूर से अकीदत और मोहब्बत किया करते थे, अपने नबी का ताजीम और अदब किया करते थे। सहाबाए किराम की हुजूर से अकीदत और मोहब्बत का ये आलम है कि दुनिया के अंदर आपको इसकी कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। इस ऐसी मोहब्बत करते थे। एक हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वाकया तो बड़ा तफसीली है कि कुफार और मुसलमानों के दरमियान में एक सुलह हो रही थी, जिसके सुलह के शराइत तय करने थे आपस में। तो बात करने के लिए कुफार की तरफ से चंद लोग आए। उनमें एक शख्स आया जिसका नाम है उरवा बिन मसूद, बाद में ईमान ले आए तो मुसलमान हो गए थे। वो बात करने के लिए आए हुजूर के साथ। उस वक्त 1500 से करीब सहाबाए कराम हुजूर के साथ में थे। हुजूर मदीना से मक्का उमरा करने के लिए आए थे। वो शख्स आकर उन वक्त के हालात बताता है। हुजूर के जो साथ सहाबा है उनके हालात देखता है, उनकी कैफियत देखता है कि अपने नबी से कैसी अकीदत रखते हैं, ये नबी से कैसी मोहब्बत करते हैं। वो कहता है मैंने जाकर जब देखा, अपनी आंखों के किनारे से कनखियों से देखता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू बना रहे होते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए वुजू से जो पानी गिरता है, कोई सहाबी उस पानी को नीचे नहीं गिरने देता है, बल्कि किसी ना किसी सहाबी के हाथ में वो पानी गिरता है। वुजू बना रहे हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, तो पानी नीचे गिरता रहता है ना। लेकिन सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी अकीदत और मोहब्बत रखते थे कि हुजूर के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि हम में से किसी के हाथ में गिरना चाहिए। हाथ में लेते थे और उसको अपने बदन पर मल लिया करते थे, अपने चेहरे पर मल लिया करते थे। उस वुजू के पानी को लेने के लिए आपस में एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। ऐसा लगता था कि कहीं उस पानी को हासिल करने के लिए तलवार ना निकल जाए इनके दरमियान में। इस कदर उस पानी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ा करते थे। बल्कि यहां तक ये तो वुजू का पानी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबात का तो आलम ये था कि हुजूर अपने मुंह मुबारक से अगर थूक शरीफ बाहर निकालते, थूकते, तो उस थूक को भी कोई नीचे नहीं गिरने देता था, बल्कि अपने हाथ में लेते थे, अपने चेहरे और बदन पर मल लिया करते थे। क्या दुनिया में ऐसी कोई मिसालें मिल सकती है? ऐसे दीवाने और ऐसे मोहब्बत करने वाले कहीं मिल सकते हैं? कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, कैसा ही क्यों ना हो, उसकी ऐसी अकीदत और मोहब्बत कहीं मिल सकती है? ये हमारे नबी की शान है। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे सहाबी बनाए हैं, ऐसे लोग उनके लिए पैदा फरमाए जो उनसे इस कदर बढ़कर मोहब्बत किया करते थे। कहीं आपको ऐसी मिसालें नहीं मिल सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बाल कटवाते थे, हलक बनवाते थे, तब सहाबा का आलम ये होता था। हजरत अनस फरमाते हैं कि लोग हुजूर के गिर्द घेरा बांधकर खड़े हो जाते थे, चक्कर लगाते थे कि कोई बाल जमीन पर ना गिर जाए, बल्कि किसी ना किसी के हाथ में वो बाल आता था। उस बाल को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ा करते थे। ये आलम था हुजूर से मोहब्बत करने का सहाबाए किराम का। क्यों आलम था ये? वो उनकी शान और अजमत को जानते थे। आज जब हम मोहब्बत की बात करते हैं किसी के सामने कि नबी से कैसी अकीदत होनी चाहिए, नबी से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, तो बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसी मोहब्बत कैसे करें। हकीकत ये है कि मालूमात नहीं है, इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है कि उनका मकाम और मर्तबा क्या है।
हमारे ईमान की असल बुनियाद है ये। अगर ये मोहब्बत है ही नहीं तो फिर ईमान ही नहीं है। हुजूर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यानी ईमान कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत ईमान की जान है। अगर सच्ची अकीदत और मोहब्बत होगी तो ईमान कामिल है, और सच्ची अकीदत और मोहब्बत नहीं है तो फिर ईमान कामिल नहीं है। सहाबाए किराम इस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब व ताज़ीम और हुजूर से ऐसी मोहब्बतें किया करते थे। वो कुफ्फार लोगों के सामने जाकर कहते थे कि ऐसे लोगों को देखा है, हम बड़े बड़े बादशाहों के पास गए हैं, कितने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाकर हम बैठे हैं। उर्वा बिन मसूद जिसने ये हालात देखे थे वही जाकर कहते हैं कुफ्फार से कि मैं बहुत से बादशाहों के पास गया हूँ, रोम और ईरान के जो बादशाह कैसर और किसरा उनके दरबार में गया हूं मैं। और बादशाहों के दरबार का हालत क्या होता है वो हम जानते हैं अच्छी तरीके से, कितने वाकयात हमने पढ़े हैं, कितने हालात देखे हैं। कब बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूं मैं, लेकिन किसी बादशाह की यह हालत नहीं देखी है। कोई बादशाह का साहबी ऐसी ताजीम और अदब नहीं करता है जैसी ताजीम और अदब मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की करते हैं। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है, क्योंकि मोहम्मद के सहाबा ऐसा अदब और ताजीम करते हैं कि उनके वुजू के पानी को ही नीचे नहीं गिरने देते हैं। तो जो अपने नबी के वुजू के पानी को नीचे ना गिरने दे तो क्या वो अपने नबी के खून को नीचे गिरने देंगे? क्योंकि वो जंग करना चाह रहे थे, हुजूर से सहाबा से क़िताल करना चाह रहे थे। उसने अपने इस बयान के अंदर ये नतीजा निकाला कि तुम उनसे जंग नहीं कर सकते हो। जो नबी के पानी को नहीं गिरने दे रहा है उस नबी के खून को तक कहां पहुंच पाओगे तुम? ये सहाबा का आलम है। बल्कि कई जंगों के अंदर ऐसा हुआ कि सहाबा ने कैसी कुर्बानियां पेश की। जंग अहद के अंदर मामलात और हालात ऐसे हो गए थे कि कुफार और मुशरिकीन हुजूर पर हमला करना चाह रहे थे। सहाबा हुजूर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, अपने सीने को पेश कर देते हैं कि अगर कोई तीर और तलवार आ रहा है तो हमारे लगे हुजूर तक ना पहुंच पाए। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सहाबा ने अपनी जान फिदा की, कुर्बान की। फिर अल्लाह ने उन्हें कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। ऐसा मकाम है सहाबा का, हुजूर के सहाबा का, कि कोई बड़ा से बड़ा वली, कोई गौस कुतुब अब्दाल, किसी कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, एक अदने सहाबी के मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों? सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और फिर दुनिया से ईमान की हालत में चला गया हो। वैसे तो बहुत से काफिरों ने भी देखा था ना हुजूर को, लेकिन वो सहाबी नहीं है जिसने हुजूर को जिंदगी में देखा था और ईमान ले आया, आपके ऊपर मुसलमान हो गया वो, और फिर दुनिया से उसका इंतकाल हुआ, वो मुसलमान ही गया, वापस इस्लाम से फिरा नहीं। इस हालत में जो चला गया वो सहाबी कहते हैं उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों सहाबा थे जो आप पर ऐसे अपनी जानें कुर्बान किया करते थे, ऐसे आपके ऊपर फिदा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, क्योंकि उनको इस हुजूर की मोहब्बत में ईमान की हलावत और चाशनी मिल रही थी। हुजूर की एक हदीस भी है, फरमाया जिस आदमी के दिल में तीन चीजें हो तो वो ईमान की हलावत को पा लेता। हलावत का मतलब होता है मिठास, लज्जत और जायका। जिस आदमी में तीन चीजें होगी ना उसको ईमान की लज्जत मिल जाएगी, जायका मिल जाएगा। वो तीन चीजें क्या है? फरमाया पहली चीज है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसके नजदीक सबसे बढ़कर महबूब हो, सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो आदमी। ये चीज अगर आदमी में पैदा हो जाएगी ना फिर उसको ईमान की चाशनी और लज्जत और जायका मिल जाएगा। जायका मिलने का मतलब ये है कि फिर ईमान की हलावत ऐसी मिलेगी कि उसको इबादत में मजा आने लग जाएगा। जैसे किसी चीज में हकीकी तौर पर मजा आता है ना, जायका और लज्जत मिलती है, वैसे इबादत में लज्जत मिलने लग जाएगी अगर ईमान में मिठास पैदा हो जाए। और ईमान में मिठास पैदा होने का तरीका यही है कि अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत और अकीदत की जाए। दूसरी चीज है अगर आदमी किसी और से भी मोहब्बत करता है तो भी सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे।
तीसरी चीज है कि ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद वापस ईमान से फिर जाने को ऐसे ही आदमी नापसंद करता हो जैसे आग में डाले जाने को नापसंद करता हो। ये तीन चीजें पा ली जाएगी, फरमाया ईमान की लज्जत, जायका और चाशनी उसको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सहाबा का आलम है, हुजूर से मोहब्बत का तो आलम ये है। एक हदीस पाक में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जब लोगों के सामने तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, तो उस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर एक खजूर का तना था। खजूर का पेड़ होता है ना, उसका जो तना होता है, वो एक खुश्क खजूर का तना मस्जिद नबवी में ऐसे गाड़ा हुआ था, जिसका सहारा लेकर, टेक लेकर हुजूर खुतबा देते थे, तकरीर देते थे। मदीना शरीफ की अंसार में से एक औरत आई हुजूर की बारगाह में और उसने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके लिए मिंबर बना दूं। मिंबर होता है ना, मस्जिद में खुतबा देते हैं जिसपे खड़े होकर जुमा के अंदर, उसको मिंबर कहा जाता है। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए मिंबर बना दूं, तो उस मिंबर पर आप बैठकर खुतबा दे दिया करें। अल्लाह के नबी ने कहा, जैसा तुम चाहो, अगर बनाना चाहो तो बना दो। वो औरत चंद दिन के बाद आपके लिए एक मिंबर बना कर ले आई, लकड़ी का मिंबर बना कर ले आई, आकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिंबर को मस्जिद में रखा और जुमा के दिन उसके ऊपर बैठकर आप खुतबा देने लग गए, तकरीर करने लग गए। हदीस पाक में है, जैसे हुजूर उस मिंबर पर बैठकर तकरीर करने लगे, वो जो खजूर का तना था ना, जिसका सहारा लेकर खड़े होते थे, वो खजूर का तना ज़ारो कतार रोने लग गया। हदीस के अल्फाज है कि जैसे कोई बच्चा रोता है और उसकी हिचकी बन जाती है ना, ऐसे वो खजूर का तना रोने लग गया, उसकी हिचकियां बन गई थी। जोर जोर से मस्जिद में आवाज आने लगी, हैरान हो गए सबके, क्या हो गया ये? खजूर एक पेड़ की बात कर रहा हूं मैं, एक दरख्त जो है ना, हुजूर के फिराक में और मोहब्बत में ज़ारो कतार रोने लग गया कि आज तक हुजूर मेरा सहारा लेकर खड़े होते थे, अब मिंबर बना दिया है, मुझे छोड़ दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर तकरीर करेंगे, मेरा सहारा नहीं लेंगे। वो इस फिराक में, इस जुदाई में ज़ारो कतार रोने लग गया, हिचकियां बंद गई उसकी, मस्जिद में जोर जोर की आवाज पैदा हो गई। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, हदीस की सबसे अहम किताब है, बुखारी शरीफ की हदीस है ये। अल्लाह के नबी मिंबर से वापस उतरे और उस खजूर के तने के पास आए, और जैसे होता है ना, किसी आदमी को ऐसे सीने से लगाते हैं, कोई भर गया रो रहा है, उसको वापस जो है ना चुप करवा रहे हैं, ऐसे हुजूर ने उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया, यहां तक कि वो खामोश हो गया, रोना बंद हो गया उसका। दूसरी रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी ने उससे फरमाया, अगर तू चाहे तो तुझे मैं जन्नत में लगा दूंगा, और अगर तू चाहे तो मैं दुआ करूं कि अल्लाह ताला तुझे हरा भरा कर दे। तो उसने अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। फिर हुजूर ने उसको कटवा कर दफन करवा दिया, और वो खजूर जो है ना जन्नत के अंदर मौजूद रहे। अब आप अंदाजा लगाओ इस बात से कि खजूर एक पेड़ जिसको अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत हो गई है कि उनकी फिराक में ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही नहीं, पहाड़ के बारे में हुजूर फरमाते हैं, ओहद पहाड़, जिन लोगों ने हज किया है, उमरा किया है, मदीना शरीफ गए हैं, उन्होंने पहाड़ देखा होगा कि मदीने में वो पहाड़ दूर से ही नजर आता है। उस पहाड़ का नाम है ओहद पहाड़, जिस पहाड़ के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि ये ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। ओहद पहाड़ मोहब्बत है, पहाड़ के बारे में कह रहे हैं, पत्थरों का जो पहाड़ है वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर हम गुलामों को हुजूर से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए? जब एक दरख्त उनसे मोहब्बत कर रहा है, पहाड़ ऐसे मोहब्बत कर रहा है, जानवर उनसे मोहब्बत करते हैं, पत्थर उन पर सलाम भेजते हैं, रास्ते पर गुजरते हुजूर फरमाते हैं, मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था ना, मक्का में जिन गलियों से मैं गुजरता था, एक पत्थर मुझे सलाम करता था, आज भी मैं उसको पहचानता हूं। जब गुजरते थे वो पत्थर कहता था, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो फिर हम गुलामों को उस नबी पर कितना दुरूद सलाम भेजना चाहिए, हमें उस नबी से कितनी अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस की ये बातें आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि नबी का क्या मकाम और मर्तबा है, और हमने कितना पढ़ा है, कितना पहचाना, कितना जाना है। हमने तो कुछ जाना ही नहीं है। और हकीकत बात ही यही है, किसी चीज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर कहां से मोहब्बत पैदा होगी? भाई खाली जबान से कहने से नहीं, बल्कि कुछ जानकारी होगी ना कि वाकई में अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया है, कुरान और हदीस में नबी की कैसी अजमतें बयान फरमाई अल्लाह ताला ने। जब इस चीज को हम जानेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि नबी का क्या मकाम है, हमें नबी से कैसी उल्फत, अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए। सहाबाए किराम की जिंदगियां जब पढ़ेंगे, हुजूर की जिंदगी पढ़ेंगे, सहाबा की जिंदगियां सुनेंगे ना आप, तब आपको अंदाजा होगा कि नबी से कैसी अकीदत और मोहब्बत करनी चाहिए। हर सहाबी की जिंदगी का यही मामला है। एक सहाबी रसूल है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के गुलाम थे। गुलाम तो समझते हो ना आप, आज के दौर में तो गुलामियत का दौर नहीं। अब तो पहले तो इंसान गुलाम होते थे, और उन गुलामों को जैसे हम एक दूसरे को सामान या माल बेचते हैं ना, उनको भी एक दूसरे से बेचा जाता था, माल की तरह होता है गुलाम। अब तो इस्लाम का ये एहसान है दुनिया के ऊपर कि इस्लाम ने गुलामियत को खत्म कर दिया है। बहुत से ऐसे उमूर है जहां इस्लाम ने गुलाम आजाद करने का हुक्म दिए। आजाद करते करते ऐसा दौर आ गया अब कोई गुलाम है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये भी तो वाकया सुना होगा कि हुजूर का निकाह हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ था, सबसे पहला निकाह। हजरत खदीजा हुजूर की पहली ज़ौजा है, और उन्हीं से आपकी औलाद हुई थी, हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर औलाद भी। हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के एक गुलाम थे हजरत ज़ैद, जो हजरत खदीजा ने हुजूर को तोहफे में दे दिया था। जब निकाह हो गया था तो हुजूर के तोहफे में दे दिया था गुलाम, या रसूलुल्लाह इसको आप रख लें। अच्छा, ये ज़ैद कौन थे? इनके बारे में लिखा है किताबों में कि ये ज़ैद जो है ना, बचपने के अंदर अपने माँ के साथ ननिहाल जा रहे थे, और उस दौर में जो है ना, किसी कबीले ने उनके काफिले को लूट लिया, और ये छोटे ही थे, 10 साल की उम्र के थे, और इनको ले जाकर मक्का में बेच दिया था। और खरीदा कितने था इनको? हजरत खदीजा के चचा ने खरीदा था और हजरत खदीजा को दे दिया था। फिर हजरत खदीजा ने वो गुलाम हुजूर के बारगाह में दे दिया था, ये हजरत ज़ैद। अच्छा, इधर ये हजरत ज़ैद गुम हो गए थे क्योंकि लोग काफिले को लूट लिया गया था और इनको गुलाम बना लिया गया था। ये जहां के थे, इनके माँ बाप इनको बाप जो है तलाश कर रहे थे, इनकी फिराक में ज़ारो कतार रोते थे कि मेरा बेटा मिल जाए कहीं। बड़े अशार कहें जिनको पढ़ते हैं तो आदमी का कलेजा दहल जाता है कि बाप कितना परेशान था अपने बेटे की फिराक के अंदर। और ये हुजूर के पास पहुंच चुके थे, हुजूर के गुलाम थे ये। यहां तक के लोग मक्का में जब हज करने के लिए आए थे ना, ये ज़ैद जहां के थे, वहां से कुछ लोग हज करने के लिए आए। उनको पता चला कि ज़ैद का बाप हमारे यहाँ परेशान है, वो ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ैद तो मक्का में है, नबी के पास है। जाकर उसके बाप को बताया कि तुम्हारा बेटा मक्का में मोहम्मद अरबी का गुलाम है, जाकर उनको वहां से ले आओ। उनका बाप और उनका चचा दोनों मक्का में आए और कुछ रकम भी लेकर आए। हम फिदिया देकर, कुछ रकम देकर अपने बेटों को छुड़ा लेंगे, आजाद करवा लेंगे, ले आएंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। जब उन्हें पता चला और आकर हुजूर से पूरी दास्तान सुनाई, पूरी कहानी सुनाई, पूरी कहानी सुनाकर कहा कि ज़ैद हमारा बेटा है, आप हमें दे दे, चाहे तो इसके बदले में हमसे फिदिया ले लें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि ज़ैद को बुलाओ। बुलाया गया। बुलाकर हुजूर ने पूछा कि इनको पहचानते हो? कहा या रसूलल्लाह, ये एक मेरा बाप है, एक मेरा चचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, मेरी तरफ से तुम्हें इख्तियार है, तुम मुझे भी जानते हो, ये तुम्हारे बाप और तुम्हारे चचा है, मेरी तरफ से तुम्हें इख्तियार है कि चाहो तो तुम मेरे पास रहो और चाहो तो तुम अपने वालिद और अपने चचा के साथ चले जाओ। और हुजूर ने उनके बाप से कहा, मुझे तुमसे कुछ रकम नहीं लेनी है, अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जानना चाहता है तो ले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन अगर वो जानना नहीं चाहेगा तो फिर मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ।
फिर ज़ैद को बुलाकर पूछा गया, हुजूर ने कहा तुम्हारे चचा तुम्हारे वालिद तुम्हें लेने के लिए आए हैं, क्या जाना चाहते हो इनके साथ? तो हजरत ज़ैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास ही रहूंगा, मुझे गुलामियत मंजूर है, मैं गुलाम ही रहूंगा, मैं आजाद नहीं होना चाहता हूं। अपने बाप को और अपने चचा को कहा कि आप यहाँ चले जाइए, मैं खुशी हूं हुजूर के पास, और इनके दरबार को छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूं। उस वक्त हुजूर ने हजरत ज़ैद को गले से लगा लिया और कहा कि ज़ैद मेरा बेटा है। आज से हुजूर के ऊपर अपने बाप को भी सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब अंदाजा लगाए कि किस कदर अपने गुलामों पर वो शफकत फरमाते थे, और हुजूर से ये हुजूर के सहाबा कैसी मोहब्बतें फरमाते थे, कैसी अकीदतें फरमाते थे। ये ऐसे ही नहीं बल्कि उस नबी के अखलाक को, उनके किरदार को देखकर वो उनके दीवाने हो गए थे कि अल्लाह ताला ने कैसी अजमतें, कैसे मकाम और मरातिब अता फरमाए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अपने नबी की सीरत को पढ़ा करें, उनकी जिंदगी को पढ़ें, पहचाने, जानने। और आज के दौर में तो बिलखुसूस हमारे लिए जरूरी है कि हम खुद भी जाने, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बताएं, अपने नबी की सीरत पढ़कर सुनाएं उन्हें। जब आप बताएंगे ना, तब अपने बच्चों को पता चलेगा कि नबी का मकाम और मर्तबा क्या है। जब वो पहचानेंगे ना, तब उनको हकीकत पता चलेगी। वरना आज ना हम बताते हैं, हमारी औलाद ऐसे ही रह जाती है, बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, शादियां हो जाती है, खुद उनकी औलाद हो जाती है, उन्हें खुद को नहीं पता रहता है कि नबी कौन है, क्या मकाम मर्तबा है उनका। तो होना ये चाहिए कि हम खुद भी जाने और दो अपने बच्चों को अपने नबी की सीरत पढ़कर सुनाया करें। आज के दौर के अंदर तो क्या आप जरूरी थोड़ी है कि कुरान पाक पढ़ेंगे या हदीस डायरेक्ट पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा, बल्कि आज का दौर तो ऐसा है कि आप जैसे चाहे नबी की सीरत पढ़ें। उर्दू नहीं तो हिंदी तो पढ़ सकते हैं आप। नबी की जिंदगी को पढ़कर देखें, कितनी किताबें लिखी है नबी की जिंदगी पर। कभी अपने बच्चों को सुनाया करें। ये खुद पढ़ेंगे, सुनाएंगे तो आपको भी मोहब्बत पैदा होगी और आपकी औलाद को भी मोहब्बत पैदा होगी। और जब सच्ची अकीदत और मोहब्बत पैदा होगी, और फिर देखेंगे आप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े में दुनिया की जिंदगी भी हमारी कितनी खुशगवार हो जा रही है। आखिरत तो कामयाब है ही है अगर नबी से सच्ची मोहब्बत और अकीदत हो गई। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, अल मरउ मआ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। ये सच्ची अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए। ये माह मुबारक जो 12वीं शरीफ का महीना है, रब्बीउल अव्वल का महीना है, लोग बातें तो तरह तरह की करते हैं। नबी की अकीदत का जानने का, नबी की जिंदगी पहचानने का एक महीना समझे अपने लिए, एक मिशन बना लें कि हमें वाकई में हम इतना सुनते हैं, उनकी क्या हयात है, क्या जिंदगी है। अरे दुनिया में बड़े बड़े लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं, और अपने नबी के बारे में नहीं जानेंगे तो ये हैरानगी नहीं होगी मुसलमानों के लिए। बड़ी हैरत की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक आदमी, एक ईसाई है जिसने किताब लिखी है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट जिसको कहते हैं ना, वैज्ञानिक जिसको कहते हैं, उसने किताब लिखी है जिस किताब के अंदर उसने दुनिया के 100 आदमियों का इंतखाब किया, पूरी दुनिया के 100 आदमियों का इंतखाब किया है। वो भी अभी के नहीं, जब से दुनिया है ना तब से 100 आदमियों को चुना है उसने कि दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी कौन हुआ, अभी तक कौन गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इनकलाब बर्पा किया है अपनी जिंदगी से। ऐसे 100 आदमियों का इंतखाब किया है जिनके बारे में लिखा है। उन 100 आदमियों में पता है सबसे पहले कौन है? लिखने वाला ईसाई है, लेकिन सबसे एक नंबर पर जिस शख्सियत को लिखा है जिसके बारे में, वो हमारे और तुम्हारे नबी ही हैं। एक नंबर पर पूरे वर्ल्ड के, वो भी अभी के फिलहाल के नहीं, उसने अपने नबी हजरत ईसा के बारे में भी लिखा है। हजरत ईसा को दुनिया से जाए हुए 2000 साल हो चुके हैं।
तो पूरे वर्ल्ड से जब से दुनिया उसके हिसाब से है तब से उसने चुना है कि पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इनकलाब किसने बर्पा किया है, तो उसमें पूरी दुनिया के लोगों में सब मजहबों के लोगों का इंतखाब किया है। वो सबसे एक नंबर पर जिनको लिया वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अंदाजा लगाओ कैसी शख्सियत है, ये गैर इकरार कर रहे हैं हमारे नबी की इस अजमत का, इस शान का। जब गैर इकरार कर रहे हैं तो उन्होंने जाना है ना, उनके बारे में पढ़ा है। हालांकि इस्लाम के कट्टर दुश्मन है होंगे, वो नहीं चाहते हैं कि हम इस्लाम की बातों को उजागर करें दुनिया के सामने, लेकिन यहाँ तो मजबूर हो गए कि एक नंबर पर रखना ही पड़ेगा। इनसे बढ़कर कोई शख्सियत है ही नहीं दुनिया के अंदर, अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाई है। हजरत हसन हुजूर के साहबी है, वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजीम शख्सियत ऐसी है कि किसी माँ ने आपके जैसा पैदा ही नहीं किया है। लम तरा कत्तु ऐनी, मेरी आंख ने आप जैसा कोई देखा ही नहीं है। हसीन जमील, खूबसूरत, और किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। आप तो ऐसे पैदा हुए हैं, पैदा किए गए, आपके रब ने आपको ऐसे पैदा किया है जैसे आप चाहते हैं। ये शाने हैं, ये अजमतें हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बातें तो बहुत सी है, सुनते जाएं, वक्त खत्म हो जाए, लेकिन नबी की सीरत का एक बाब और एक जुज़ी खत्म नहीं होगा। ऐसी अजमतें हैं, ऐसी शान अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। मैंने 12वीं की मुनासिबत से आपके सामने ये चंद बातें अर्ज की है। मकसद ये है कि हमारे दिलों में नबी की सच्ची मोहब्बत, अकीदत, अजमत पैदा होनी चाहिए। ये सबसे अहम चीज है हमारे दिलों में भी और हमारे औलाद और बच्चों के दिलों में भी। जब ये सबसे अहम चीज दिलों में बैठ जाएगी तो फिर आपके सब कुछ काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और इस महफिल की बरकत से बिलखुसूस अल्लाह ताला हमारे मरहुमा के तमाम सगाइर कबाइर गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।